पहले दीपक जी आपसे शुरू करता हूं। यह पहली बार ऐसा दिख रहा है कि अलग अलग सुर, अखिलेश यादव कुछ कह रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी भी प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रहे हैं, कुछ नेता कुछ और कह रहे हैं। यह डिरेल क्यों गई ये पार्टी? देखिए राकेश जी, आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल सही कहा कि कौरव किसके हैं, पांडव किसके हैं, कौन तय करेगा। देखिए देश जो है संविधान से और माननीय न्यायालय से चलता है। हम लोग के लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ा है। और देखिए ये धर्म की बात करते रहे, और धर्म में देखिए हमारी भी आस्था है, मुख्यमंत्री जी की भी आस्था है, और इस चैनल को, इस डिबेट को जितने लोग भी देख रहे हैं, हर आदमी की धर्म में आस्था है। आप धर्म की बात करो, हम कर्म की बात करते हैं। अरे आप तीनों धर्म स्थलों की बात कर रहे हो, हम तो चाहते हैं तीनों धर्म स्थलों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में जो है क्या पूरी तरीके से जो मेडिकल कॉलेज का आपने सपना दिखाया था कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज का, वो सपना साकार हुआ। आज की तारीख में जितने मेडिकल कॉलेज बने राकेश जी, उन मेडिकल कॉलेज में कार्डियोलॉजिस्ट, कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं, कोई कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है, कोई कैंसर का डॉक्टर नहीं है। वाली समस्या, रोजगार वाली समस्या पे कौन बात कर? समय थोड़ा कम है, कई बड़ी खबरें आ रही हैं, तो थोड़ा सा चर्चा के लिए समय कम है, तो पिन पॉइंट हम रह लें। नहीं है, वो भी मुद्दा है, वो भी मुद्दा है दीपक भाई। लेकिन जो आपने कहा देश संविधान से चलेगा, तो 93 में जब श्रृंगार गौरी की पूजा रुकवा दी गई, आपकी पार्टी की सरकार थी, तो क्या वो संविधान सम्मत फैसला था कि बिना लिखित आदेश के रुकवा दी जाए पूजा? गोली चल गई थी, वो संविधान सम्मत था। राकेश, एक गोली देखिए किसने चलवाई, किसने नहीं चलवाई। और नृपेंद्र मिश्रा जी आज भी जो है मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए। उन्होंने क्या कहा, जो आज की तारीख में जो प्रधान सचिव थे माननीय प्रधानमंत्री जी के, उन्होंने क्या कहा कि गोली किसने चलवाई? आप नहीं, अरे दीपक भाई की बात कर रहे हैं, तो आप इतने मासूम है, ना मैं मासूम हूं, ना ये देश की जनता इतनी मासूम है कि समझ नहीं पाए। मुख्यमंत्री कौन था उस समय? 93 में पूजा रुकवाई गई श्रृंगार गौरी की नियमित तौर पर, उस समय मुख्यमंत्री कौन था? नृपेंद्र मिश्रा जी। नहीं, मुख्यमंत्री कौन था? अरे राकेश जी, नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा था? नहीं, मैं आपसे जो पूछ रहा हूं, मुख्यमंत्री कौन था? राज्य में कुछ होता है या कोई भी फैसला होता है तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है ना, वो फैसला लेते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसको साइन करती है। राकेश जी, आज मणिपुर में जो हो रहा है उसकी जिम्मेदारी मणिपुर मत जाइए, ले रहे हैं क्या? नहीं, मणिपुर मत जाइए, उन्होंने जिम्मेदारी। नहीं, मणिपुर आप मत जाइए। जो चर्चा हो रही है, मैंने कहा समय थोड़ा कम है, मुद्दे पर बने रहिए, या तो कह दीजिए कि भाई हमारे लिए आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा सवाल मत पूछा करिए। अरे राकेश जी, मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है। राकेश जी, नृपेंद्र मिश्रा जी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष है या नहीं? अरे उस समय मुख्यमंत्री कौन था? मुलायम सिंह यादव जी थे कि नहीं थे? नृपेंद्र मिश्रा जी मंदिर के, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? नहीं, मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? नृपेंद्र मिश्रा जी ने क्या कहा? अरे मैं पूछ रहा हूं, मुलायम सिंह यादव जी तब मुख्यमंत्री थे कि नहीं थे? दीपक भाई, सरकार ने किया। उनको प्रथम विभूषण देने का काम किस सरकार ने किया? तो प्रथम विभूषण देकर के उनको सम्मानित किस सरकार ने किया? चलिए ठीक है अनिला जी, हम कभी भी सवाल पूछेंगे तो एक सवाल आता है। ठीक है दीपक भाई, ये सवाल कई बार आया है, अनिला जी अगर इनसे सवाल पूछेंगे कि पूजा क्यों रुकवाई, गोली क्यों चली, ये बार बार कहते हैं फैसला गलत था, तो उन मुलायम सिंह यादव जी को आप लोगों ने पद्म पुरस्कार क्यों दे दिया? मेरी सबको राम राम। और उस कमेटी से जाकर पूछे जिन्होंने उनका नाम जो है सजेस्ट किया था कि इनको पद्म पुरस्कार मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। खैर मैं उसमें जाना ही नहीं चाहती हूँ, परंतु जो मुलायम सिंह यादव जी ने मुख्यमंत्री के रूप में जो भी काम किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी लीगेसी को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जी अपने कर्मों से और अपने शब्दों से, वो और उनके जो नेता हैं, बारंबार हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं और हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हुए नजर आते हैं जिन्होंने धर्म के आधार पर यानी पंथ के आधार पर अपनी एक अलग देश की मांग करी थी। ये इस देश के टुकड़े जो है किसी और चीज के आधार पे नहीं, जो धर्म बोल रहे हैं ना, धर्म के आधार पे, हम तो उसको पंथ बोलते हैं। धर्म हमारे लिए कर्तव्य होता है जो भारतीय जनता पार्टी निर्माण करना अच्छी तरीके से जानती है। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा साहब। क्या गलत कह दिया उन्होंने? हिंदू हैं अपने इष्ट के लिए इष्ट की पूजा करते हैं, वो कहां जाए भैया? मथुरा में, अयोध्या में, काशी में हमारे इष्ट बैठे हैं, विराजमान हैं, उनको बारंबार तोड़ा गया। मथुरा की अगर मैं बात करती हूँ 3 बार तोड़ा गया, 4 बार बनाया गया। अगर मैं काशी की बात करती हूँ तो मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक बारंबार तोड़ा गया, बारंबार बनाया गया। मुझको लगता है वो समय आ गया है, योगी आदित्यनाथ जी का राज है उत्तर प्रदेश में।
और ये शुभ कार्य जो है मोदी जी के द्वारा ही होगा। तो आगे की रणनीति अनिला जी आपकी पार्टी की यही है कि इसी के रास्ते चुनावी वैतरणी भी पार करने की कोशिश होगी, ये मुद्दा आप लोगों के लिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बनी है, धर्म का राज शुरू हो गया है। ठीक है, और धर्म दंड में मिलता है साहब, भूलिएगा मत। राजनीति आप लोग करते रह जाइएगा। ठीक है, राजनीति तो आती जाती रहती है। बहुत सीधा सा सवाल है, अपने देवी अयोध्या पर इतनी लंबी लड़ाई चली, काशी मथुरा की चर्चा हो रही है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हिंदू पक्ष ये 3 ही जगह मांग रहा है। अयोध्या अदालत से मिल गया, इसको लंबा मत खींचे, काशी मथुरा दे दीजिए, और इसको कैसे औरंगजेब ने तोड़वाया इसके तो सबूत हैं, ऐसा ही साबित कर चुका है। देखिए राकेश भाई, मस्जिदों मदरसों मज़ारों को निशाना बनाना तो बहाना है, दरअसल में मुसलमानों पर जुल्म दिखाकर सत्ता की मलाई चाटने का काम आज ये देश में जो बैठी सरकार वो करना चाह रही है। क्यों बात प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्यों बनाया था? अरे कानून की बात करिए ना सर। बोलिए बिलाल, ठीक है, ये काशी मथुरा लीजिए, हम इसको मुद्दा ही नहीं बनने देना चाहते हैं। हमारे लिए ये रोजगार मुद्दा है। क्यों बनाया था फिर सर? हमारे लिए डॉक्टर की कमी जो दीपक भाई कह रहे थे वो मुद्दा है। बोलिए कि हो गया, ठीक है, नहीं तो बोलिए ना बिलाल। के मुख्यमंत्री बिलाल मैं कह रहा हूँ कि बोलिए, अगर यही बात है कि वहाँ कानून नहीं माना जाएगा, बातचीत करूंगा कि भाई मुद्दा मत बनाइए। अगर काशी मथुरा देने के बाद इस तरीके के विवाद समाप्त हो सकते हैं तो मस्जिद कहीं नहीं बन सकती, हम लोग शुभ कर देंगे। तो बोलिए फिर। मस्जिद तोड़ी गई, जिस तरीके से आपने देखा होगा पुराने 900 साल से बने हुए वहां पे मजार तोड़े गए हैं, जो आपको मालूम नहीं दिल्ली के अंदर नहीं, सुनिए, विकास के कार्यों के लिए मंदिर भी शिफ्ट किए गए हैं और कई मंदिरों को भी तोड़कर हटाया गया है। तो ये मुस्लिम वाला मत खेला करिए मेरे सामने, बिलाल, ये मुस्लिम कार्ड मत खेला करिए मेरे सामने। जहाँ विकास के काम होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, सबकी सहमति से कई जगह पर मंदिर मस्जिद सबको तोड़ा गया है, तो मत उधर जाइए प्लीज। राकेश भाई, गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, देश से कानून चलेगा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप क्यों बनाया था? अगर योगी जी बिलाल सुनिए ना, अरे 93 में जब पूजा रोकी गई थी तब वर्शिप एक्ट का उल्लंघन हुआ, आपको नहीं समझ में आया था? उस वक्त क्यों नहीं गए ये लोग? नहीं तो आपको समझ में आया? अब क्यों नहीं आवाज उठा रहा है? 2014 के बाद याद आया उस वक्त। और बिलाल वही पूजा, अगर उस वक्त सुनिए आपका दोहरा रवैया, सुनिए बिलाल, सुनिए आपका दोहरा रवैया मैं आपको अभी बता देता हूँ। मैं आपको वो पूजा दोबारा ना शुरू हो जाए जो कि 93 में रुकी थी, वर्शिप एक्ट का उल्लंघन करके रुकी थी, वो पूजा दोबारा ना शुरू हो जाए, इसके लिए भी मुस्लिम पक्ष कोर्ट जा रहा है। तो जाकर पहले समझाइए कि इसके लिए तो मत जाओ। रुकिए, बिलाल थोड़ा सा समय कम है। बिलाल, सबकी एक एक टिप्पणी ले लो। फैज खान ये कह रहे हैं कि मुद्दा पर एड्रेस ही नहीं कर रही है सरकार, मुसलमानों को टारगेट कर रही है। तो मैं तो कह रहा हूं कि छोड़, एक प्रस्ताव दे देना चाहिए मुस्लिम पक्ष को कि चलो ठीक है काशी मथुरा ले लो, लेकिन आज के बाद कोई मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेगा, आज के बाद सिर्फ रोजगार की बात होगी, आज के बाद सिर्फ देश के विकास की बात होगी। उसके लिए भी बिलाल तैयार नहीं।